यह पुरानी बात है कि इराक के शहर बगदाद में फिरोज नाम का एक लड़का रहता था, जिसे चोरी करने की आदत थी। वह मेहनत मजदूरी करने के बजाय रात को किसी के भी घर में घुस जाता और खूब लूटमार करता। हैरत की बात यह थी कि वह कभी किसी के हाथ नहीं आता था। वह जिस घर में चोरी करने का इरादा करता, दिन के वक्त उसका जायजा लेता और फिर रात को वहां नकबजनी के लिए चला जाता। एक दिन दोपहर के वक्त वह गांव के एक घर के सामने खड़ा था। काफी देर गुजरने के बाद उसे घर के अंदर एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया, जो लाठी से चीजें टटोलकर इधर उधर चल रहा था। इससे यह मालूम होता था कि वह बुजुर्ग नाबीना है। फिरोज ने अपने जूते हाथ में पकड़े और आहिस्ता आहिस्ता उस नाबीना शख्स के घर में दाखिल हो गया और अंदर जाकर कमरे का जायजा लेने लगा। उसने देखा कि अंदर बहुत कीमती सामान मौजूद है। वह सोचने लगा कि अगर यहां से कामयाबी से चोरी कर ली तो इतना माल हाथ आएगा कि अगले 2-3 साल चोरी करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वह जिस तरह चुपके से अंदर गया था, उसी तरह वापस आ गया। घर आकर सोचने लगा कि अकेले इतना सारा माल नहीं निकाला जा सकता। उसे किसी और की मदद लेनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान चुरा कर ले जाया जा सके। वह इसी सोच में था कि उसे अपने दोस्तों का ख्याल आया, जो उसकी तरह गरीब और आवारा थे, मगर उन्होंने कभी चोरी नहीं की थी। वे ज़हीन तो थे, मगर अपना दिमाग किसी अच्छे काम में नहीं लगाते थे। फिरोज घर से निकला और खेतों की तरफ गया, जहां उसके दोस्त घास पर बैठे हुए थे। उसने उन्हें सलाम किया और उनके पास बैठकर हालचाल पूछने लगा। फिर बोला, दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा काम है जिससे हम तीनों रातों रात अमीर हो सकते हैं। तुम दिन भर यूं ही बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते। अगर चाहते हो कि बिना काम किए माल हाथ आए तो मेरी बात मानो और एक काम करो। दोनों दोस्त हैरत से उसे देखने लगे और एक साथ बोले, हमें क्या करना होगा? फिरोज ने जवाब दिया, तुम्हें मेरे साथ एक घर में चोरी करनी होगी। यह सुनकर दोनों दोस्त चौंक गए और फौरन इनकार कर दिया। कहने लगे, हम चोरी नहीं करेंगे। अगर फर्ज किया हम चोरी करने पर राजी भी हो जाए तो एक बात याद रखो, अगर पकड़े गए तो काजी हमारे हाथ काटने में जरा भी देर नहीं लगाएगा और पूरे गांव में हमारी बदनामी होगी। फिरोज ने कहा, परेशान मत हो, हम किसी सूरत पकड़े नहीं जाएंगे। जिस घर में हम चोरी करने जा रहे हैं वहां सिर्फ एक बूढ़ा रहता है जो नाबीना है। अगर दौरान ए चोरी वह जाग भी गया तब भी हमें देख नहीं सकेगा और हम आसानी से फरार हो जाएंगे। मैंने उसके घर में बहुत कीमती सामान देखा है जो हम आसानी से चुरा सकते हैं। फिरोज के दोस्त अब भी तैयार नहीं हो रहे थे, जिस पर फिरोज ने कहा, तुम लोग किसी चीज को हाथ मत लगाना। हम तीनों अंदर जाएंगे, मैं सारा सामान चादर में बांध दूंगा। तुम सिर्फ मुझे उसे बाहर लाने में मदद देना। तुम्हें इस काम का उतना ही इनाम दूंगा जितना चोरी में शरीक होने पर देता। हम रात के पिछले पहर जाएंगे। तुम शाम को मेला देखने का बहाना करके घर से निकल जाना। रात को दोनों दोस्त मेला देखने का बहाना करके निकले और सीधे फिरोज के घर पहुंचे। फिरोज पहले ही उनका इंतजार कर रहा था। दरवाजा खटकते ही वह बाहर आ गया और तीनों उस नाबीना के घर की तरफ चल पड़े। वह घर साथ वाले मोहल्ले में ही था। चंद मिनट की मसाफत के बाद वे वहां पहुंच गए। बारी बारी दीवार पार करके आंगन में दाखिल हुए। बूढ़ा मरकजी कमरे से कुछ फासले पर चारपाई पर लेटा था। उसने उनकी आहट सुन ली थी, मगर खुद को सोया हुआ जाहिर किया। चोर अंदर दाखिल होकर चोरी में मसरूफ हो गए। बूढ़ा आहिस्ता से उठा और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर जोर जोर से शोर मचाया, जिससे इर्द गिर्द के लोग जमा हो गए। उन्होंने तीनों चोरों को पकड़ा और आंगन में मौजूद दरख्त से बांध दिया। सुबह उन्हें काजी के सामने पेश किया जाना था। हिशाम और तबरेज फिरोज से मुखातिब होकर बोले, हम तुम्हारी वजह से यहां बंद किए गए हैं। न हम तुम्हारा साथ देते और न यहां आते। हम काजी के सामने साफ इनकार कर देंगे कि हमारा इरादा चोरी का नहीं था। फिरोज ने कहा, बिल्कुल भाइयों, हम काजी के सामने यह नहीं बताएंगे कि असली चोर कौन है। जब काजी फैसला नहीं कर पाएगा तो हमारे हाथ कटने से बच जाएंगे। अगले दिन तीनों चोरों को काजी के सामने पेश किया गया। वहां मौजूद बूढ़ा काजी से मुखातिब होकर बोला, मैं नाबीना हूं और मेरा बेटा दूसरे शहर में कारोबार के लिए गया हुआ है। मैं घर पर अकेला था। मुझे तना पाकर ये तीनों मेरे घर में घुस आए, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि इन तीनों के ही हाथ कटवा दिए जाए, ताकि आइंदा कोई चोरी से पहले 1000 बार सोचे। काजी ने चोरों से पूछा,
तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? हर दोस्त कहने लगा, मैं चोर नहीं हूं। मैंने इन दोनों के कहने पर साथ दिया। तीनों एक दूसरे को मुजरिम ठहरा रहे थे, जिस पर काजी के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि असली मुजरिम कौन है। बूढ़े ने फिर कहा, काजी साहब, मेरी बात मान लें और इन तीनों के ही हाथ कटवा दें। काजी बोला, इनमें से तो कोई मान ही नहीं रहा कि असली चोर कौन है। सब एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं। काजी ने कहा, जो भी चोर है अपने जुर्म का इतिराफ कर ले, वरना बाद में अच्छा नहीं होगा। काजी ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वे जिद पर अड़े रहे। काजी बेबस हो गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उन पर सजा कैसे नाफिज करे। काजी ने उनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। बावर्ची से कहा कि उनको खाना दिया जाए। सबसे पहले फिरोज को गोश्त पेश किया गया। उसने एक निवाला लिया और फौरन थूक दिया और बोला, यह कुत्ते का गोश्त है। काजी हैरान रह गया। काजी ने फौरन बावर्ची से पूछा, क्या यह वाकई कुत्ते का गोश्त है? बावर्ची बोला, नहीं काजी साहब, यह बकरा ही है। आप चाहें तो तहकीक करवा लें। काजी ने फौरन उस कसाई को बुलवाया जिसकी दुकान से गोश्त आया था। काजी ने पूछा, क्या तुम अपनी दुकान पर कुत्ते का गोश्त बेचते हो? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यह सुनकर कसाई डर गया और बोला, काजी साहब, यह बकरा ही था। असल में जब यह बकरे का बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मां मर गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे पालूं। एक दिन यह बच्चा एक कुतिया के नीचे बैठकर दूध पीने लगा। जब मैंने यह मंजर देखा तो उसे नहीं रोका। फिर यह रोजाना वही दूध पीने लगा और उसी से जवान हुआ। इसकी कुछ आदतें कुत्ते जैसी हो गई। शायद इसी वजह से इसके गोश्त में कुत्ते की बू आ गई हो, वरना यह गोश्त बकरे ही का है। यह सुनकर काजी हैरान रह गया। उसने फिरोज की तरफ देखा और कहा, तुम तो अजीब हो। तुमने गोश्त खाते ही पहचान लिया कि यह कुत्ते का दूध पीने वाले बकरे का गोश्त है। तुमने यह कैसे जाना? फिरोज ने नजरें झुका ली और आहिस्ता आवाज में कहा, काजी साहब, मैंने बचपन में अपनी मां को यह कहते सुना था कि जो हराम का खाएगा उसकी फितरत बदल जाएगी। मैं खुद हराम कमाई से पला बड़ा हूं, इसलिए इस जायके को फौरन पहचान गया। काजी खामोश हो गया। फिर बोला, अच्छा, अब तुम सच बताओ कि तुम तीनों में से चोर कौन है। अगर तुम सच बताओगे तो शायद सजा में नरमी की जा सके। झूठ बोलने पर तुम्हें सख्त तरीन सजा दी जाएगी। फिरोज ने गहरी सांस ली और कहा, काजी साहब, मेरे दोस्त बेकसूर है। चोरी का मंसूबा मेरा था। मैंने ही उनको उकसाया, मैंने ही घर का जायजा लिया और मैंने ही सामान बांधना शुरू किया था। ये दोनों सिर्फ मेरी मदद को आए थे। इनका असल जुर्म सिर्फ इतना है कि इन्होंने मेरी बात पर एतबार किया। यह सुनकर काजी ने दोनों दोस्तों को अलग अलग बुलाया और उनसे पूछा, क्या यह सच है? उन्होंने भी सच कबूल करते हुए कहा कि असल मंसूबा फिरोज का था और वो महज उसकी बातों में आकर उसके साथ हो लिए थे। काजी ने हुक्म दिया, फिरोज का हाथ काटा जाए और बाकी दोनों को सख्त तंबीह करके छोड़ दिया जाए कि आइंदा अगर किसी गलत काम में शरीक हुए तो उनके साथ भी वही सुलूक होगा जो चोर के साथ हुआ। जब काजी के हुक्म पर अमल होने लगा तो एक नाबिना बुजुर्ग बोले, काजी साहब, अगर इजाजत दे तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। काजी ने इजाजत दी तो बुजुर्ग बोले, मैं चाहूं तो इन सब के हाथ कटवाऊं, मगर मैं चाहता हूं कि इन्हें एक मौका दिया जाए। हो सकता है ये अपनी जिंदगी संवार ले। मैं इन्हें माफ करता हूं। ये सुनकर सब हैरान रह गए। काजी ने भी कहा, तुम्हारी ये दरिया दिली इनके लिए सबकत है। अगर तुम माफ करते हो तो कानून भी नरमी इख्तियार करता है। फिरोज रोने लगा। वो बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ा और बोला, बाबा जी, आपने मुझे नया जन्म दिया है। आज के बाद मैं न सिर्फ खुद मेहनत से खाऊंगा बल्कि दूसरों को भी हराम से रोकूंगा। काजी ने तीनों को जाने दिया और यूं वो दिन उनकी जिंदगी का नया आगाज बन गया।